अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये सोनी 40 इंच ब्रांडेड ओरिजिनल एलईडी टीवी है। इसका जो बोर्ड है वो ये इसमें सामने आप देख सकते हैं, अडाप्टर वाला बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड इसका फॉल्टी है। अभी हम इस पे ट्राई ज़रूर करेंगे कि बोर्ड को रिपेयर कर सकें। इसमें किसी किस्म का कोई ब्लिंकिंग कोड वाज़ेह नहीं है। बोर्ड को देखा जाए तो बोर्ड में किसी किस्म की कोई डस्ट वगैरह भी नहीं है, कहीं कोई कार्बन वगैरह भी नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता फिर भी अगर हम इसे हम सोचते हैं कि मे बी प्रोसेसर के नीचे, मेन आईसी के नीचे कोई डस्ट वस्ट हो, कोई इशू हो, तो हम इसको एक दफ़ा वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के लिए सीटीसी का इस्तेमाल करें, एसीटोन वगैरह का इस्तेमाल करें। जो मटेरियल आपके पास है उसके ज़रिए इसको वॉश कर सकते हैं। और हमने भी इसको वॉश करके देख लिया और तसल्ली से इसको अच्छी तरह वॉश किया, लेकिन वॉश करने के बाद ड्राई किया और फिर बोर्ड का जो हमने इस्तेमाल किया तो हमें कोई इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। बाद में यही चेंजेस आए कि ये ब्लिंकिंग पे रहता है और विद नो डिस्प्ले। तो अभी फाइनली इसका जो सलूशन है हमने जो इख्तियार किया है वो ये है कि हम इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगाने वाले हैं। यूनिवर्सल बोर्ड आप कोई भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बोर्ड काफ़ी कास्टली है और ब्रांडेड जितने भी सेट होते हैं उनके पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं। इस बोर्ड को निकाल दिया। इस बोर्ड की जगह पे हमने यूनिवर्सल लगाना है। कीपैड भी इसका उतार दिया है, सेंसर भी उतार दिया है। हमने सबसे पहले इसमें देखना ये है कि इसकी बैक लाइट की वायर कौन सी है। ये इसकी बैक लाइट का कनेक्टर है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। ये साफ नज़र आ रहा है कि ये बैक लाइट की तरफ वायर्स जा रही हैं इसकी। अब हमने बैक लाइट का कनेक्टर तो चेक कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने बैक लाइट के वोल्टेज चेक करने हैं अपने बैक लाइट टेस्टर से। ये हमें तकरीबन 48.87 है, 49 ही समझ लें, इतने वोल्ट ये हमें बैक लाइट के मिल रहे हैं। यानी अब हमें जो है चॉइस करना पड़ेगा कि हम इसमें एलईडी बैक लाइट ड्राइवर कौन सा वाला लगाएं। काफ़ी सारे ड्राइवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं जो इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ वो ये गोल्ड वालों का है, 05E। इसकी कंप्लेंट नहीं है। जो वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड हैं, जो हमें 48-49 मिल रहे थे, उससे 5 वोल्ट ज़्यादा, 5 तकरीबन हमें रिक्वायर्ड हैं। अगर 2-3 वोल्ट भी बढ़ जाते हैं, ये वैसे कांस्टेंट करंट वाला है, ऑटो एडजस्टेबल है। CA 255 हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम 36 वोल्ट 40 वोल्ट से ज़्यादा पे लगाते हैं तो इसका मॉसफेट जल जाता है, उसकी कंप्लेंट आती है। दूसरे वाला हम लगा रहे हैं, उम्मीद है उसकी किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो इसकी बहुत ही सिंपल वायरिंग है। सबसे पहले तो हमने, आपको पता होगा, सोनी में LVDS केबल लगी होती है, वो चेंज करनी होती है। और LED बैक लाइट ड्राइवर है, बोर्ड है, इनकी वायरिंग बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे हम आम एक यूनिवर्सल बोर्ड की, जंपर बोर्ड की करते हैं। कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। ये हमने लगा के बिल्कुल ऑन कर लिया है। अब ऑन करने के बाद कुछ मसाइल सामने आते हैं अगर हम सोनी टेलीविज़न पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला जो मसला होता है वो होता है मैपिंग का या मिरर का। तो आप कोशिश करें कि बोर्ड ऐसा लगाएं जिसमें आपके पास मैपिंग मिरर की कोई परेशानी ना हो। हमने इसको ऑन कर दिया। मैपिंग भी हम इसकी एडजस्ट कर लेंगे। मिरर तो वैसे भी, ये वैसे पिक्चर हमारी सीधी बनी हुई है, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे मिरर की ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। मैपिंग का जो फॉल्ट होता है वो अमूमन जो है सॉफ्टवेयर से निकल जाता है। यानी फैक्ट्री सेटिंग में हमने जाके इसकी सेटिंग करनी होती है, तो वहाँ से हमें मैपिंग एडजस्ट करके ये फॉल्ट हम निकाल लेते होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मैपिंग का फॉल्ट सॉफ्टवेयर से नहीं निकलता, तो उसके लिए हमें फिर T-Con से निकालना पड़ता है। उसके फिर आगे पैनल या T-Con को देख के, उनकी डाटा शीट देख के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हो सकते हैं। मोस्टली जो होता है
अक्सर सोनी के पैनल्स में 51 नंबर जो LVDS पिन होती है, LVDS कनेक्टर की पिन होती है, उसको ग्राउंड या उस पर 3.3 का काम किया जाता है। और भी पिन्स हो सकती हैं, 45 भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, वो डाटा शीट के हिसाब से पता चलता है। इसकी हमने मैपिंग ये देखिए निकाल दी है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इतना सा इसमें काम था। LVDS मैपिंग इसमें एडजस्ट हो सकती है। अमूमन होता ऐसे है कि हम जो LVDS केबल यूज़ कर रहे होते हैं ये अमूमन 10 पेयर वाली होती है, लेकिन यानी इसके जो डाटे हैं वो 20 डाटा वाली होती है, लेकिन पैनल के डाटे इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मैपिंग के फॉल्ट अक्सर देखने को मिलते हैं सोनी के पैनल्स में। बहरहाल ये अभी पैनल बिल्कुल ओके है और इसकी आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल ओके टेस्ट कर लिया कि हमारा बोर्ड इस पर सही वर्क कर रहा है। हमने जो इस पे बोर्ड लगाया ये S368 वाला बोर्ड है, एंड्रॉयड स्मार्ट यूनिवर्सल बोर्ड है और हम इसको 12 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे। अडाप्टर भी मैं इसका शेयर करता हूँ आपके साथ। इसकी हमने फिटिंग सेम उसी जगह पे बनाई है जहाँ पे हमारा बोर्ड लगा हुआ था, बिल्कुल उसी बेस पे हमने इसकी फ़िटिंग बना दी है और ये बड़ा परफेक्ट फिट हो जाएगा बॉडी में, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होने वाली। और सेंसर भी इसका ऐसे हमने फिक्स कर दिया है, इसके ऊपर कवर लग जाना है तो ये सेंसर इसका यहीं पे रहेगा और सेंसर वर्क करेगा। जो इसको बाकी LVDS वगैरह हैं, ड्राइवर बोर्ड को हमने कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। कीपैड्स की वायर काट दी हैं क्योंकि कीपैड हमें नहीं चाहिए, हम इसे रिमोट से ऑपरेट कर लेंगे। सिर्फ सेंसर जो है वो हमारा इस पे काम करेगा। तो इसकी बड़ी प्यारी फिटिंग बनी है और बहुत इजी फिटिंग है, इसमें किसी किस्म का कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हमने बोर्ड लगाना है, LED ड्राइवर बोर्ड लगाना है और हमारा काम ओके हो गया। ये अब इसका बैक कवर लगाने के बाद जो इसका व्यू है इस तरह का है। अब नीचे से कवरिंग करनी है तो वो आप किसी भी चीज़ से कवरिंग कर सकते हो, फोमिक शीट लगा दें या प्लास्टिक की पत्ती काट के लगा दें, कुछ भी। ये जो हम इस पे अडाप्टर यूज़ करने वाले हैं इस बोर्ड के लिए रिकमेंडेड है कि 5 एम्पेयर का अडाप्टर हो, 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का। वैसे अगर आप यूनिवर्सल बोर्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी रिकमेंडेड है कि 3 एम्पेयर का अडाप्टर हो, क्योंकि इसकी साउंड चिपसेट जो है वो 15 वाट की है, इसलिए इसकी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। ये फाइनल इसका रिज़ल्ट है जी, बिल्कुल ओके है और इसमें किसी किस्म का कोई डिम ब्राइट मैपिंग किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आगे से तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगा हुआ है या ओरिजिनल सोनी लगा हुआ है। बड़ा प्यारा रिज़ल्ट निकलता है, आप दोस्तों को पता होगा सोनी के जितने भी पैनल्स हैं उनमें रिज़ल्ट अच्छा आता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।